सो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम एक और नई वीडियो के साथ वापस आ चुके हैं। आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पास दो गेम इंजन हैं। एक तो है हमारे पास यूनिटी गेम इंजन और जो दूसरा है हमारे पास अनरियल गेम इंजन। हम देखेंगे आज इन दोनों के दरमियान कौन सा गेम इंजन ज़्यादा अच्छा है। हर लिहाज से हम इसको आज कंबाइन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसलिए वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा गेम इंजन सेलेक्ट करना चाहिए अपनी गेम डेवलपमेंट के लिए एज अ बिगिनर। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ छोटे से इंट्रो के बाद। तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास ये जो दो गेम इंजन है इसमें से जो हमारे पास पहला गेम गेम इंजन है वो है यूनिटी और जो दूसरा गेम इंजन है वो है अनरियल। अब जो हम पहली चीज जो कंबाइन करने वाले हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है। तो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसका हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं गेम डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में या वेबसाइट डेवलपमेंट में। कंप्यूटर का जो भी काम होता है वो सारा प्रोग्रामिंग के थ्रू होता है। तो जो हमारी जो अनरियल गेम इंजन है उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो है सी प्लस प्लस और जो यूनिटी में इस्तेमाल की जाती है वो है सी शार्प। अगर आप बिगिनर हैं और आप गेम डेवलपमेंट में कुछ ही दिन पहले आए हैं या अभी अभी आप एंटर कर रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं एक गेम बनाऊंगा, तो आपको सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो सीखने में मुश्किल होगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप सी शार्प सीखें। अगर आपको सी प्लस प्लस पहले से ही आती है तो आप सी शार्प आसानी से सीख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ग्राफिक्स की, कौन सा गेम इंजन ज़्यादा ग्राफिक्स देता है। तो जो हमारे पास अनरियल गेम इंजन है वो बहुत हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स आप उसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो यूनिटी गेम इंजन है उसके अंदर भी ग्राफिक्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं हाई क्वालिटी के, लेकिन वो अनरियल गेम इंजन के नीचे होंगे, मतलब कि उससे लो ग्राफिक्स में होंगे। और अब बात कर लेते हैं इंटरफेस की। इन जो हमारा जो अनरियल गेम इंजन और यूनिटी गेम इंजन का जो इंटरफेस है वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि इन दोनों का जो गेम इंटरफेस है वो एक जैसा है। तो अब जो हमारे पास एक और चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, प्लगइन्स, जिससे हमारी गेम डेवलपमेंट करना आसान हो जाती है। तो जो हमारे पास अनरियल गेम इंजन है वो हमें इतने खास प्लगइन्स नहीं देता, उसके अंदर सब कुछ हमें अपनी जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उससे प्रोग्राम करना पड़ता है। लेकिन जो हमारे पास यूनिटी गेम इंजन है वो हमें थर्ड पर्सन कंट्रोलर का प्लगइन देता है। वो बना बनाया होता है थर्ड पर्सन कंट्रोलर, फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर, ऑटो मूवर, जिससे हम एमपीसी बना सकते हैं, यानी इन गेम करेक्टर्स। उसके बाद जो रिजिड बॉडी है, एक कंपोनेंट है यूनिटी का, उससे आप ग्रेविटी ग्रेविटी डाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन ये सब हमें अनरियल गेम इंजन के अंदर प्रोग्राम करना पड़ता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, सी प्लस प्लस के थ्रू। अब जो किस गेम इंजन का यूज आसान है, तो मैं आपको बताता चलूँ। जो अनरियल गेम इंजन है उसका जो इस्तेमाल करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब कि उसे सीखना मुश्किल है। जो सीख चुके हैं उनके लिए तो आसान है, सब कहते हैं कि मैंने ये सीख लिया तो मेरे लिए आसान है, इसलिए उनके लिए आसान है जो सीख चुके हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, आपको सीखना है, तो आपको अनरियल गेम इंजन सीखने में जो है वो मुश्किल पेश आएगी। और जो यूनिटी गेम इंजन है उसको सीखना आसान है, क्योंकि उसके अंदर सी शार्प लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है। क्यों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो के अंदर कि सी शार्प जो लैंग्वेज है वो यूनिट सीखना आसान है और जो सी प्लस प्लस है वो सीखना मुश्किल है। इस हिसाब से जो हमारे पास यूनिटी गेम इंजन है वो सीखना आसान है, उसके ऊपर एज अ बिगिनर काम करना आसान है। इसके अंदर आप यूनि अनरियल गेम इंजन से ज़्यादा जल्दी अपनी गेम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके अंदर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं, थर्ड पर्सन कंट्रोलर, रिजिड बॉडी, बॉक्स कोलाइडर, इस तरह से आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं पहले से ही। इससे आप बहुत फास्टली अपनी गेम को बना सकते हैं।
अब जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगा, तो मैं अब आपको वो टिप बता देता हूँ। तो जो अब मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया कि कौन सा गेम इंजन अच्छा है, किस लिहाज से अच्छा है, जैसे कि ग्राफिक्स के लिहाज से अनरियल गेम इंजन अच्छा है, और जो सीखने के लिहाज से यूनिटी गेम इंजन है एज अ बिगिनर। तो आप अगर अनरियल गेम इंजन इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जैसे कि आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीख गए हैं, आपको आती है, और आपको सी शार्प नहीं आती, तो ऐसा समझ लें आपको यूनिटी गेम इंजन भी चलाना आ गया। तो जो सी प्लस प्लस वाला है, जिसको थी सी प्लस प्लस आती है, वो सी शार्प को आसानी से सीख सकता है। जिसको अनरियल गेम इंजन चलाना आता है, वो सी शार्प को या सी यूनिटी गेम इंजन को आसानी से चलाना सीख सकता है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी गेम पब्लिश करूं, तो आप यूनिटी गेम इंजन यूज कर सकते हैं। वो आपके लिए सीखना आसान है, और आप जल्दी से उसको सीख के उसके ऊपर स्टार्ट ले सकते हैं, अपनी गेम बनाना शुरू कर सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो गेम है वो बहुत फास्टली अपग्रेड होगी या फास्टली बन जाएगी, फिर आप उसको बहुत जल्दी पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अनरियल आपको उसके अंदर सीखना पड़ेगा, पहले सी प्लस प्लस सीखनी पड़ेगी, उसके बाद उसके अंदर आपको प्लगइन्स नहीं मिलेंगे, आपको खुद ही से प्रोग्राम करना पड़ेगा सब कुछ। लेकिन जो सी यूनी अनरियल गेम इंजन है, अगर आप उसके अंदर फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर, जैसे कि आप फर्स्ट पर्सन गेम गेम बना रहे हैं, शूटिंग गेम, तो आपके जो पास जो फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर है वो आपको पहले से प्रोग्राम मिलता है। ये अनरियल गेम इंजन में पहले से प्रोग्राम मिलता है सी प्लस प्लस के थ्रू। और जो गन की शूटिंग वगैरह है वो भी आपको पहले से ही प्रोग्राम मिलती है, और ग्रेविटी वगैरह पहले से प्रोग्राम मिलती है अनरियल गेम इंजन के अंदर। जबकि हमें इसके अंदर प्लगइन्स डालने पड़ते हैं, वो भी बहुत आसान है यूनिटी गेम इंजन में प्लगइन्स डालना। अगर आपको किसी प्लगइन के बारे में समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे